एपिसोड 72 जागते ख्वाब। अभी अभी वरुण ने जो वेलफेयर सोसाइटी में मिसेस मित्रा के ऑफिस में डिंपल से कहा और डिंपल के साथ जो किया था, उसके लिए अंदर ही अंदर खुद को कोसता हुआ चला जा रहा था कि तभी थोड़ी दूर से ही उसने अभिषेक को डिंपल के साथ बदतमीजी करते हुए देख लिया था। वरुण को लगा था कि अभिषेक कोई गली का गुंडा है जो डिंपल को परेशान कर रहा है या छेड़ रहा है, इसीलिए उसकी मदद करने के लिए उसके पास गया। लेकिन जब उसने डिंपल की आंखों में आंसू देखा तो जो गुस्सा उसके अंदर पहले से भरा हुआ था वो अभिषेक पर निकल गया। वरुण नहीं जानता था कि जिस अभिषेक को वो गुंडा समझ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि डिंपल के मरे हुए भाई रितेश का जिगरी दोस्त है, जो अब रितेश के जाने के बाद पूरी तरह नशे में डूब गया है। अभिषेक के नशे में होने की वजह से डिंपल से रितेश के बारे में पूछ लिया था, जिससे कि डिंपल खुद को रोने से रोक नहीं पाई थी। वरुण का एक मुक्का पड़ने के बाद अभिषेक के नाक से खून निकल आया था और वो उस पथरीली सड़क पर गिर पड़ा। अभिषेक की ये हालत देख डिंपल घबरा गई थी और उसे संभालती हुई जमीन पर उसके पास बैठती हुई बोली, अभी तू ठीक है? अभी डिंपल के साथ ही अभिषेक के साथ जो उसका दूसरा दोस्त था वो भी घबरा गया और वरुण से दूर हटता हुआ अभिषेक को उठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अभिषेक पर जैसे इस मुक्के का अलग ही असर हुआ था। उसने रोते हुए डिंपल से कहा, दीदी रितेश कहाँ है? अब वो मेरे साथ क्यों नहीं घूमता? आप उसको बोलो ना कि मैं उसके साथ अब कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, वो बस एक बार वापस आ जाए। दी डिंपल, जिसने अब तक खुद को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, वो अभिषेक की ऐसी हालत देख खुद को रोक नहीं पाई और उसने भरे हुए गले से निखिल से कहा, निखिल ये होश में नहीं है, इसे इसके घर ले जाओ और चाची से कह देना कि मैं शाम को आती हूँ। यह कहते हुए डिंपल अभिषेक के नाक से बह रहे खून को पोंछती है और निखिल बड़बड़ाते हुए अभिषेक को किसी तरह संभालता हुआ वहां से ले जाता है। अभिषेक और निखिल के वहां से जाते ही डिंपल वरुण की तरफ मुड़ती है, जो कि उन दोनों की बातों से अब तक बहुत कुछ समझ चुका था। उस सुनसान पथरीली सड़क पर इस वक्त डिंपल और वरुण खड़े थे और जब वरुण को समझ में नहीं आ रहा था कि वो डिंपल से क्या कहकर उसे शांत करे, तभी डिंपल ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है वरुण सिंघानिया कि तुम्हारे पास पैसा है, रुतबा है तो तुम किसी को भी कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो? तुम्हें पता भी है वो जो कह रहा था वो क्यों कह रहा था, क्या कारण था उसके पीछे? इतना कहकर डिंपल चुप हो जाती है, जैसे वरुण के जवाब का इंतजार कर रही हो। लेकिन जब देखती है कि वरुण अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो वहीं आगे कहती है, लेकिन नहीं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि किसी और किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है? तुम्हें तो यही लगता रहेगा कि दुनिया भर के जुल्म तो बस तुम्हारे साथ हुए हैं और तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। और तुम क्या कह रहे थे मिसेस मित्रा के ऑफिस में कि मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हारे प्रपोजल में नुस्ख निकाल रही हूँ। काश ऐसा होता वरुण, तब मैं शायद तुम्हें यहाँ आने से रोक लेती और मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। इसके बाद डिंपल वरुण की तरफ देखती है, जो अब अपना सर नीचे झुकाए किसी अपराधी की तरह डिंपल के सामने खड़ा था और एक गहरी सांस लेकर वापस जाने के लिए मुड़ती है कि जैसे उसे कुछ याद आ जाता है और वो रुक कर वापस वरुण की तरफ देखती हुई कहती है, पर मुझे लगता है तुम सही कह रहे थे वरुण, मैं तुमसे बदला ही ले रही थी। तुम्हारे मेरे पीछे धनबाद ना आने का बदला, मेरे आई लव यू का जवाब ना देने का बदला, मेरे फोन कॉल्स ना उठाने का बदला, मेरी जगह आलिया को चुनने का, ऊपर से पूरी दुनिया के सामने उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला ड्रामा करने का बदला, और यहाँ मेरे लिए नहीं बल्कि अपने मतलब के बिजनेस के लिए आने का बदला। हाँ वरुण सिंघानिया, मैं तुमसे बदला ही ले रही थी और अब जब मैं उसमें कामयाब हो गई हूँ और तुम्हारा प्रपोजल ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो गया है तो जाओ यहाँ से। ये कहते हुए डिंपल की आंखें लाल हो गई थी और वरुण, जिसके लिए डिंपल की कही ये बदले वाली सारी बातें बिल्कुल नई थी, वो डिंपल को आंखें फाड़ देख रहा था, जैसे इससे वो इस मामले को थोड़ी और सफाई से देख पाए। वरुण के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल थे, लेकिन डिंपल का गुस्सा देखते हुए उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उससे कुछ पूछ ले। इसीलिए डिंपल जब घर जाने के लिए वापस मुड़ी तो वरुण भी चुपचाप उसके पीछे चल दिया। वरुण और डिंपल के बीच की गलतफहमियां जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो दोनों अपने ही अंदर के तूफान से लड़ते हुए घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे।
इस बात से अनजान कि वहाँ एक अलग ही मुसीबत इनका इंतजार कर रही है। अपने कदम तेजी से बढ़ाती हुई डिम्पल घर में घुस जाती है, बिना इस बात की परवाह किए कि वरुण उसके पीछे आ भी रहा है या नहीं। डिम्पल जब घर से थोड़ी ही दूर पर थी, उसने तभी से अपना हुलिया ठीक करना शुरू कर दिया था, ताकि उसकी माँ उसे देखकर कोई सवाल ना करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो डिम्पल उनसे झूठ नहीं बोल पाती और सच जानने के बाद माँ और परेशान हो जाती। लेकिन जब डिम्पल अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि माँ पहले से ही परेशान बरामदे में एक चौकी पर बैठी हुई है, जो उसे देखते ही अपनी जगह पर खड़ी हो गई। इससे पहले कि डिम्पल कुछ समझ पाती, डिम्पल की माँ रमा तेजी से चलती हुई आती है और डिम्पल का एक हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाती है और अपने सामने खड़ा कर उसे सीधा सवाल पूछती है। क्या करने की कोशिश कर रही है तू डिम्पल? घर से भागकर तूने अपने पापा की आधी इज्जत तो ऐसे ही लुटा दी है। अब क्या बाकी आधे के सहारे उन्हें जीते देखकर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? डिम्पल, जिसके दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा था, उसे माँ का ये बर्ताव कुछ समझ में नहीं आता और वो कंफ्यूज होती हुई अपनी माँ से पूछती है, क्या हो गया माँ? आप किस बारे में बात कर रही हो? डिम्पल के इस सवाल पर रमा झांक कर कमरे के दरवाजे से बाहर देखती है कि कहीं वरुण तो आसपास नहीं है, और जब उसे तसल्ली हो जाती है कि उनकी बातें और कोई नहीं सुन रहा है, वो चिढ़ती हुई डिम्पल से पूछती है, कौन लगता है वो लड़का तेरा जो तेरे लिए मुंबई से यहाँ चला आया है? अपनी माँ के मुंह से ये सवाल सुनकर डिम्पल समझ नहीं पाती कि आखिर माँ को वरुण की सच्चाई कैसे पता चली, और वो जल्दबाजी में अपने दिमाग में कोई कहानी बनाने लगती है, जिससे कि कम से कम अभी के लिए तो अपनी माँ को टाल सके। तब तक उसकी माँ कहती है, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सब पता है मुझे। तू मुंबई में जानती थी ना इसको। सुबह जो तू हंस हंस के इसके कमरे में इसके फोन पर बात कर रही थी, वो सब सुना मैंने। इतना सब कुछ कहते हुए रमा हाफने लगी थी और डिम्पल ने माँ की हालत बिगड़ती देख उन्हें शांत करने के लिए उन्हें कंधे से सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ माँ, आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस दोस्त हैं। डिम्पल का ये जवाब सुनकर रमा डिम्पल के दोनों हाथ झटक देती है और गुस्से में थर थर कांपती हुई डिम्पल से कहती है, कल तक तो तू कह रही थी कि तू इसे जानती नहीं है और दोनों अजनबी हो, और आज वो दोस्त हो गया। मतलब कल तो आशिक होने का पता भी चल सकता है। तेरे पापा की ऐसी हालत होने के बाद मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तू मेरे लिए और बोझ मत बन। मुझे सच सच बता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, क्या रिश्ता है तुम दोनों के बीच। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे बता दे कि वो तेरा कौन लगता है डिम्पल। ये कहते हुए डिम्पल की माँ की आंखों में बेबसी के आंसू बह निकलते हैं, जिसे देखकर डिम्पल घबरा जाती है और उन्हें अपने बिस्तर पर बिठाती हुई कहती है, माँ मैं कह रही हूँ ना, आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, कोई नहीं लगता है वो मेरा। आप प्लीज परेशान मत हो। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। हम दोनों बस यूं ही यूनिवर्सिटी में टकरा गए थे और दोस्ती हो गई थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है और कुछ हो भी नहीं सकता माँ, मेरा यकीन करो। डिम्पल का जवाब सुनकर रमा थोड़ी शांत हो जाती है और अपने आंसू पोंछती हुई कहती है, अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी डिम्पल। अभी अभी तेरे पापा की सेहत में सुधार होना शुरू हुआ है। ऐसे में अगर वो ये सब सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी, तो वो सोच। कुछ भी करने से पहले तो बस एक बार अपने पापा के बारे में सोच लेना। ये सुनकर डिम्पल कुछ नहीं कहती और बस अपना सर हाँ में हिलाती है। थोड़ी देर ऐसे ही बैठकर बात करने के बाद रमा अपनी जगह से उठती है और डिम्पल के कमरे से बाहर निकलती हुई कहती है, तू हाथ मुंह धोकर बाहर आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। फैक्ट्री भी तो जाना होगा तुझे। ये कहकर रमा जैसे ही कमरे के बाहर निकलती है, उसके सामने वरुण खड़ा दिखाई देता है और उसे देखकर वो अपने चेहरे के टेंशन को छुपा नहीं पाती। रमा को देखकर वरुण भी समझ जाता है कि जरूर कोई बात है जो उनकी नजर कुछ बदली बदली लग रही है। इसीलिए वो उनसे पूछता है, क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? रमा वरुण के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और अपनी बात कहती है, मैं खाने की थाली लगा रही हूँ, भूख लगी हो तो हाथ मुंह धोकर आ जाना। ये कहकर वरुण का जवाब सुने बिना ही रमा वहां से चली जाती है। वरुण हैरानी से उन्हें देखता रह जाता है। अपने कमरे में जाते हुए वरुण एक बार को झांक कर डिम्पल के कमरे में भी देखने की कोशिश करता है कि वो क्या कर रही है और उसका मूड कैसा है, लेकिन डिम्पल कमरे में उसे कहीं दिखाई नहीं देती
अपने कमरे में पहुंचकर वरुण कमरे की सीलिंग को घूरता हुआ बिस्तर पर धप से गिर पड़ता है और खुद में बड़बड़ाता हुआ कहता है, पहले तो इतना गुस्सा मुझे कभी नहीं आया किसी पर, फिर आज डिंपल के सामने ऐसे। और डिंपल, वो क्या अब तक मुझे इस किस्म का इंसान समझती है? अरे मैं तो उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसने ही तो मुझे मना कर दिया था। मेरा जवाब सुनने से पहले ही फोन रख दिया था। और उसने मुझे कब कॉल किया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? ये कहते हुए वरुण अपनी जेब से अपना फोन निकाल लेता है और जब अपने फोन में आज सुबह की सेव किए डिंपल के नंबर की कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो पाता है कि 2 महीने पहले भी डिंपल के इस नंबर से उसे कॉल आए थे, जिन्हें उसने रिसीव नहीं किया था। कॉल हिस्ट्री देखने के बाद वरुण को याद आ जाता है कि जब ये कॉल्स आए थे वो आलिया के साथ था और बाद में जब उसने इस नंबर पे कॉल किया था तो फोन नहीं लगा था। कमरे में बैठे अपने फोन में देखते हुए वरुण खुद को उस दिन के लिए कोस रहा था जब उसने उस अननोन नंबर का कॉल नहीं उठाया था। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी डिंपल फोन पर रिया से बात कर रही थी। रिया को ऋषि से जैसे ही पता चला था कि वरुण न सिर्फ धनबाद में है बल्कि डिंपल के घर में रुका हुआ है, उसने उसी वक्त डिंपल को कॉल किया और बिना उसका हाल चाल पूछे उससे कहा, क्या बात है डिंपल मैडम, आपकी प्रेम कहानी मुंबई से धनबाद शिफ्ट हो गई और आपने हमें कानों कान खबर भी नहीं होने दी। तो कहो, वरुण ने अंकल आंटी से रिश्ते की बात किया नहीं? क्योंकि घर जमाई बनकर वो पहले ही बैठ चुका है। रिया का ये कहना डिंपल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे समझाते हुए कहती है, वरुण यहाँ आ रहा है ये खुद मुझे नहीं पता था रिया, और वो यहाँ सिर्फ काम की वजह से आया है, तो प्लीज तू अपना दिमाग लगाना बंद कर। लेकिन रिया इतनी आसानी से मानने वालों में से कहाँ थी, इसीलिए उसने आगे कहा, हाँ तुम अपना पूरा का पूरा दिल लगा लो और हम थोड़ा सा दिमाग भी ना लगाएं। वाह। इतना कहकर रिया रुकती है, डिंपल के कुछ कहने का इंतजार करती है, लेकिन जब उसे डिंपल की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो थोड़ी एक्साइटेड होती हुई खुद से ही कहती है, सुनना डिंपल, वरुण के वहाँ जाने का जो भी रीजन हो, टाइमिंग बहुत सही है। तुझे पता है वो म्यूजिक कंपटीशन जिसकी तुम लोग तैयारी कर रहे थे वो वरुण के लॉन्च इवेंट के 2 दिन बाद ही है। अब तो तू उसमें पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकती, लेकिन देख तो सकती है ना, इसलिए प्लीज कोई बहाना बनाकर उसके साथ कुछ दिनों के लिए मुंबई आ जा, कंपटीशन भी देख लेना और हमारे साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेना। रिया की ये बात सुनकर डिंपल की आंखों में अब तक सो चुके मुंबई के सपने एक बार फिर अंगड़ाई लेने लगते हैं और डिंपल एक बार फिर उन्हें जगने से नहीं रोक पाती। क्या होगा डिंपल का अगला कदम और किस तरह करेगा वरुण अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।